नमस्कार। आज हम पहुंचे हरियाणा के हिसार जिले के दड़ौली गांव में। आज यहां पर संत रामपाल जी के शिष्य के पास आए हैं, तो ये बताएंगे इनके साथ एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ है। तो आप सुने इनके जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नथुराम है जी। तो हमने सुना है कि आपके साथ कल चमत्कार हुआ था, तो ऐसी क्या घटना हुई वो आप हमारे दर्शकों को बताएं आगे। ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग के अंदर हम गए हुए थे गांव बनावाली में। वहाँ से सत्संग संपूर्ण होने के बाद जब हम पिकअप में बैठ करके वापसी आ रहे थे तो मेरे साथ कम से कम 25-30 भगतमतियाँ बहन भाई थे हम। और गांव से निकलते हमने असुर निकंदर रेमिणी हमारे परमात्मा की दोपहर की आरती होती है वो स्टार्ट किया। हम सभी उसमें लीन थे। रास्ते के अंदर कोई कीकर का मतलब कि डाला टूटा हुआ लटक रहा था। तो लीन होने के नाते से ड्राइवर ने हॉर्न वगैरह दिए, लेकिन क्या हम समझे कोई साइड के लिए हो रहा होगा। तो कि और भाइयों ने कुछ देख लिया तो नीचे वगैरह मेरे के वो लग गया और मुझे कोई मालूम नहीं क्या कहाँ लगा क्या हुआ। पड़ोसी भाइयों ने जो खड़े थे दूसरी साइड वाले, उनके ऊपर जब खून की धार गई तब उन्होंने देखा कि ये लाल लाल क्या आया। उन्होंने भाग करके मेरे को खोपड़े को पकड़ा। मैंने नीचे की तरफ देखा तो सारा कमीज़ वगैरह मेरा भी भरा हुआ है, नीचे जो गद्दा लगा हुआ था वो भी भरा हुआ है। मेरे को बैठा लिया कि बैठ जाओ, बैठ गया। क्यों गर्मी के मारे खड़े हुए थे तभी तो लग गया। उसके बाद क्या कि चलते चलते मैं कहने लगा भाई कुछ नहीं है यार, क्यों घबरा रहे हो तुम, सारे के सारे मुंह लटका रखे है। अरे ये दवा है मेरे पास में को, इसको थोड़ा सी पे डाल दो, थोड़ा बहुत चल रहा है तो बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। चलते रहे। आखिर मंडी आदमपुर मेरे को हॉस्पिटल में ले गए बालाजी। उसमें जा कर के डॉक्टर से कहा तो डॉक्टर अंदर था और कंपाउंडर आया, उसने कि सफाई के लिए कोशिश की। उन्होंने जो मेरे से कपड़ा उतारा तो बिल्कुल सूखा है। फिर उन्होंने कहा क्या किससे धोया पता ना जाने, सिर का खून था या माथे पर लगा हुआ था, जो भी था कनपट्टी में वो धो करके उन्होंने देखा तो उनको कोई चोट नज़र नहीं आ रही। उन्होंने आँखों को भी देखा अच्छी तरीके से, भी आँख में ना लग गया हो ऐसा हो। मैं कहने लगा डॉक्टर साहब ये कुछ नहीं है, मेरे मालिक की कोई कृपा थी। होना तो क्या था, होनी तो आज डेथ थी मेरे को डेफिनेटली जरूरी है कि इतना जो मैं देख रहा हूँ होना था। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में जाइए, आई बड़े टड़ा और माथे में सूली लिखी तो कांटे में टड़ जा। वो आज प्रत्यक्ष मेरे परमात्मा ने सिद्ध कर दिखाया इस दास पर। तो आप बता रहे हो कि आपके साथ ऐसा चमत्कार हुआ, तो आप बता रहे बहुत सारा खून निकला था, तो आप बेहोश हो गए थे? नहीं, आराम से जब ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल रहा था मैं तो। अच्छा, जो आपके साथ में थे उन्होंने बताया आपको? उन्होंने मेरे को पता ही नहीं लगा। मैं तो बाद में देखता हूँ ना आँखों से, तब ये है कि ये आया कहाँ से है मेरे समझ में नहीं आया। मैं तो ये बोल रहा हूँ उनको कि यार किसी का मैंने निकाला होगा क्या कि किसी का पिया होगा तो वो निकल गया है। पीछा छूटा परमात्मा ने कि सारा ऑपरेशन कर रखा है मेरा तो भाई। तो आपकी कितनी उम्र है? उम्र तो तकरीबन क्या है कि 77-78 के करीब हो गई। 80 के करीब हो गई, हाँ मान लो बस। हाँ, तो आप देख रहे हो कि 80 साल इनकी उम्र है और कल इनके साथ भयंकर दुर्घटना घटी थी जिसमें इनका बहुत सारा खून निकला था। लेकिन ये ना तो बेहोश हुए और ना इनको कोई घबराहट हुई। तो डॉक्टरों ने फिर क्या कहा आपको? कुछ डॉक्टर तो देख करके कहने लगा, हमने पूछा भी तेरा क्या कुछ पैसा वैसा बनता है ये बता। वो कहने लगा जी इस बूढ़े के लिए कुछ नहीं, जब इसके कुछ है ही कोई नहीं, हमने तो टीचर तक नहीं लगाई है, हम क्या लें। है तो ये तो कोई मालिक की ये कह रहे हैं वो लीला है, लीला हो गई ठीक है। हम सारे वापसी आ गए।
तो उन्होंने कि मेरे गांव में उतारने की बजाय, क्यों कपड़े वगैरह ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, सोचा भी सारे देखें, वो सोचे कि कहाँ कोई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, क्या एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब घबरा जाएंगे। वो लेकर के कपड़े साफ करके और शाम को मेरे घर छोड़ गए। कुछ है ही नहीं, मैं क्या जिक्र करूं, घर में आए थे, मेरे मोड़ा खेड़े से 2 भगत आए हुए थे यहाँ कोई ज़मीन जामीन देखने के लिए। मैं उनके पास बैठा रहा, बातों बातों में वो अपने घर चले गए और मैं आराम से बैठा हूँ। तो हम जो सुनते थे कि जग को रखे सैया मार सके ना कोई, तो आज भी वो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे आपने अभी सुना इन भगत जी से। तो क्या कहना चाहोगे आप अपने गुरुजी के बारे में? जो मेरे गुरुजी, जिस भाई ने एक पल का भी संकेत लेकर के नाम ले लिया उपकरण के से, और वो चित लगा करके चाहे एक ही माड़ा कर रहा है, तो भी मेरा अंतःकरण ये कह रहा है कि मेरे परमात्मा उसको दुर्घटना के हिसाब से नहीं मरने देंगे। पल पल सेवा करते हैं, पल पल रक्षा करते हैं। हम में कमियां हैं जो हम परमात्मा की तरफ नहीं चलते। तो आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हो? मैं 2011 में 9/9/11 को जुड़ा था, और उसी दिन से जो मैं मतलब कि इतने कबाड़ी आदमी था जिसका कोई प्रमाण नहीं, वो सारे तो मेरे ऐप छुटाए थे उन्हें। और मेरी क्या है कि ये तीसरी बार ये घटना आज मेरे मालिक ने मेरे को बचाया है, ताकि मैंने सारी लोप रख रखी हैं। आज आप चैनल वाले आ गए तो ये बात बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो फिर भी लोप ही रखे हुआ था। तो आप बता रहे हो आपके साथ इससे घटना से पहले 2 घटनाएं और हुई है, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो तो क्या है, कभी यूँ सोचा है कि उधर से गाड़ी आ गई, उधर से भी आ गई, और दोनों के बीच में हूँ, और अचानक दोनों के ब्रेक लग जाने हैं। और क्या है कि बीच के अंदर मेरे परमात्मा, हम क्या है, क्या नरवाना से सत्संग में जा कर के और आ रहे थे छानगाम, जिसमें सतवीर सिंह जो हमारे बाढ़ समुद्र के भगत हैं, उनका भांजा मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था, और सामने से एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा थोड़ा दिन का उजासा सा था, दिन छुपने वाला था। वो भाई धीरे कर ले, ये मोटरसाइकिल आया, अपने में एक्सीडेंट होगा लाजमी, रोक ले। तो कि उसने 20 किलोमीटर की स्पीड रखी, और जो ही मोड़ आया तो परमात्मा क्या है कि दोनों हाथों को ऐसे किए हुए और बीच में खड़े हैं। उसका मोटरसाइकिल घूम करके गिरा, गिर के ही कम से कम 2 बिलात का फासला रहा हमारे टायर से मिलने का। वहाँ हमने दोनों ने के उतर करके दंडवत प्रणाम किया परमात्मा का, और उसको उठाया। वो नशे में धुत था, और उसका मोटरसाइकिल का किक मार के देखा तो स्टार्ट था, उसने पकड़ते हुए वैसे ही कर दिया, और हम घर में चले गए। तो मेरे परमात्मा तो ऐसे बचाते रहते हैं। ये आप जो घटना बता रहे हैं, कब की घटना है? ये जी बरवाड़ा कांड को तकरीबन 1.5 साल हुआ होगा। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जेल में थे उस टाइम, ये आप जो घटना बता रहे थे तब की घटना है? जेल में थे, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरे संग हैं। तो आपको बता रहे हो, आप प्रत्यक्ष दर्शन दिए, तो क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई नहीं तो वो और भी मेरे साथ है, मैं अकेला तो नहीं हूँ। उनसे दरियाफ्त करो। भाई मान लो कि भी ये बूढ़ा केवल ये कह रहा होगा, लेकिन कोई बचाने वाला ऊपर है, साथ वाले हैं ना, वो भी तो कहेंगे ना। अकेले की कोई बात नहीं है, मालिक सब पर दया करते हैं अगर कोई तय दिल से माने। और एक घटना और आप बता रहे हो, 3 घटनाएं हुई थी, 2 तो आपने बता दी। जो कह रहा है ना कि इधर से के बस आ रही थी, इधर से मतलब कि ट्रक आ रहा था, और मैं साइकिल पे हूँ, साइकिल से गुजर के बीच में आ गया, और दोनों को ब्रेक लग गए। मेरी साइकिल पर मैं खड़ा रह गया। यूँ कहती हूँ, बोलो क्या मानने? जिसमें तिल के एक गाड़ी चूली बागड़ियान की है, और तकरीबन के पेट्रोल पंप है लखीराम का कहलाया करता था। उस साइड से मतलब मैं आ रहा हूँ रोड, यह अचानक कहानी हुई, मोड़ मुड़ते के साथ ही परमात्मा ने बचा लिए। तो क्या कि पल पल अगर कोई संत, मेरे परमात्मा संत रामपाल जी को थोड़ा सा भी के तय दिल से याद किया ना,
वो उसकी रक्षा करें ही करेंगे। ये दावा चाहे नाम ना लिया तो भी कर रहे हैं, तय दिल से है। तो अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के साथ अनगिनत चमत्कार करते हैं, इनकी 3 बार प्राण रक्षा की। तो और आप क्या अपने गुरु जी के बारे में कहना चाहोगे? मैं सभी भक्त भाइयों को या मेरे जगत के निवासियों को, ये सभी को कहना चाह रहा हूँ कि जल्दी करो, देर ना करो, समय भागा जा रहा है, अपना कल्याण करवाओ और संत रामपाल जी से नामदान दीक्षा लेकर के और सफल हो जाओ। संत रामपाल जी महाराज से संत तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो, आजकल इन चैनल वालों के काफ़ी चैनल चल रहे हैं जिस पर मेरे परमात्मा के प्रवचन आते हैं। सुबह समझ 6 से 7 तक, मतलब क्या है कि नेपाल 1 पे आ रहा है। शाम को संध्या मतलब कि है कि साधना चैनल पे आ रहा है। दिन में मतलब कि 2 बजे सरदा पे आ रहा है। और काफ़ी चैनल चल रहे हैं। उनके नीचे के पीली लाइन सी चल रही है जिस पर नंबर लिखे हुए हैं। उन नंबरों से क्या है कि कॉन्टैक्ट करके आप पता कीजिए, आपके नज़दीकी ही नामदान केंद्र मिलेंगे और भगत भाई आपको बताएंगे और आप जा कर के वहाँ से दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी भगवान की जय हो। आपको चोट लगी थी, उसका आपकी जो चोट लगी थी उसके बार कहाँ है, ये दिखाना एक बार। ये लो। घाव दिख रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि इनके जो चोट बहुत भयंकर लगी थी, लेकिन ये बता रहे हैं इनके गुरुजी ने इनको बिल्कुल ही जो सूली होती है उसको कांटे में टाल दिया था। तो बने रहे हमारे साथ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।